नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। इसकी क्लास बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। आज की क्लास में बेसिक चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये आज कौन सा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज करेंगे, देन उसके बाद आपका करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर हम करेंगे सिंपल ESI करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और पांचों करेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक कुल मिला के आपके 5 चैप्टर हम करने वाले हैं। उसमें कि सबसे पहला चैप्टर आज हम ले रहे हैं परसेंटेज। इसको प्रॉपर करेंगे। पहले कुछ नोट्स के सवाल होंगे, उसके बाद PYQ बेस्ड होंगे। ठीक है, आज कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है जो कि आपको इस क्लास में थोड़ा सा गेस कराएंगे, और कुछ नई चीज़ें हैं जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपका वीकली रहेगा। कैसा रहेगा? वो आपका वीकली रहेगा। वीकली आपकी 1 क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 क्लास होगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, वीकली एक या 2 क्लास होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उसके बारे में चर्चा हम आज की क्लास में आपको आके बता देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर कर दी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो उस पर ही चर्चा हम करेंगे थोड़ी सी बढ़िया सा। ठीक है, तो फिलहाल हम देरी ना करते हुए आराम से स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज का पहले कुछ बेसिक सिखाते हैं जो नए क्लास में होंगे, ताकि उनको प्रॉपर समझ में आए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो फिर सवालों का होगा तांडव। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ समझते हैं और इधर, ठीक है, तो इधर हम ले लेते हैं रेड कलर की, किस पीरियड में विजुअल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज क्या है? ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिशत। क्या बोलते हो? प्रतिशत। पहले बेसिक क्लास समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रति मतलब 1 होता है, शत मतलब 100 होता है, 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। समझे बात को? ठीक है, 100 का मतलब होता है कि वह साधारण भिन्न, वह साधारण भिन्न। भिन्न जानते हो? भिन्न आपकी यानी अगर बात करें हम फ्रैक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करें? फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? वह संख्या जो पूरा पूरा ना कटे, जैसे 3/5, 4/7, 9/11। जो पूरा पूरा भाग नहीं होती, वो आपकी साधारण भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? साधारण भिन्न कहलाती है, या जिसको आप बोलते हो सिंपल फ्रैक्शन बोलते हो। समझ गए? जो पूरा पूरा भाग कहलाती है, भाग हो जाती है, भाग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जो पूरा पूरा भाग न हो, क्या कहलाती है? आपकी साधारण भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5, 4/7, 9/11। ठीक है, 13/15। ठीक है, 12/17। अब ये सब क्या हो रही है? भाग नहीं हो रही है, इनको कट नहीं सकती। तो अब ये बात समझ गए। अब जिनको इतनी बेसिक बातें नहीं सही, उनको मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ सा है। ठीक है, इसमें ये रहा। ठीक है, ये राइट क्लिक है। एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन स्लाइड पे है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ, एक मिनट, इरेजर लिए थे, पेन लेना है। ठीक, चलो, तो क्या होगा ये आपका ये आपका ठीक है,
तो ये थोड़ा सा है, आपको इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा मैनेज, ठीक है। इरेजर लेके इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा गलत था, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। बात समझ गए ना, राइटिंग में थोड़ा समझ जाइएगा, थोड़ा सा हाँ इस लिखने में कंफर्टेबल है तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंश को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इस हर को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला अंश। अब देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न समझ गए कि वह संख्या जो पूरा पूरा भाग न हुआ कहलाती है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब परसेंटेज को डिफाइन अगर करना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वह साधारण भिन्न, वह सिंपल फ्रैक्शन, वह सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या, जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका हर क्या हो 100 हो, ऊपर जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। समझ गए क्या कहलाती है, परसेंटेज। अब जैसे आपने लिखा यहाँ पर 3/100 तो इसको लिखेंगे 3%। आपने लिखा 5/100 इसको बोलेंगे 5%। आपने लिखा 6/100 ये आपका है 6%। समझ गए, मतलब अंश में जितनी संख्या होगी, हर में अगर 100 है तो ऊपर वाली संख्या तुरंत परसेंटेज बन जाएगी। मैं यहाँ लिखूँ 75/100, इसको सीधा 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 बोल देंगे 75%। क्या बोलेंगे, 75%। आएगा समझ, इस तरीके से, मतलब वह संख्या जिसका हर 100 हो, अंश वाली संख्या क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। ये साधारण भागे होते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, बस। अब देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपका आएगा। एक आपका आएगा कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बदलते हैं, यानी आपको अगर बात करें कि ठीक है यहाँ पर तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद फिर हम बताते हैं लिखना, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। यहाँ था परसेंटेज और यहाँ भी था परसेंटेज, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग करते हैं किससे, 100 से। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। कैसे, ध्यान रखना, अभी अगली स्लाइड पे आएगा, यही समझा देता हूँ, मेरे पास स्पेस है यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/5, इसको ये फ्रैक्शन है आपका, क्या है, फ्रैक्शन है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। तो हमने कहा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। तो गुणा यहाँ करोगे 100, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 5 से काटोगे तो यहाँ आएगा 20×5 100, और फिर ऊपर बचा है 3 और यहाँ बचा है 20, 20 तिहाई, तो आपको हो जाएगा आपका 20 तिहाई 60%। कितना होगा, 20 तिहाई 60%, मतलब 3/5 बराबर 60% हम लिख सकते हैं। ये रहा। अगर हमें कन्वर्ट करना है किस में, मान लो कन्वर्ट करना है हमको उसमें परसेंटेज है, मान लो जैसे यहाँ लिखा गया आपका यहाँ पर, ठीक है, कितना लिखा गया यहाँ पर 30%, कितना लिखा गया 30%, और 30% को हमें कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करेंगे, भाग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 30%, इस परसेंटेज के चिन्ह के नाम का ही क्या आता है 100, इसको काट दोगे, 0 0 कट जाएगा, तो 3/10 ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगी। समझ गए। तो मतलब कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो भाग करेंगे 100 से, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे 100 से, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। जैसे मैं इतने फ्रैक्शन तो याद ही रखने हैं और इनको डेली बेसिस पे आपको लिखना भी है,
कौन कौन से लिखने हैं? जैसे आप लिखते हो 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/, ठीक है, यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, ठीक है, 1/7%। उसके बाद 1/15 बराबर होता है आपका 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर होता है आपका 6 सही 1/4%, 1/20 बराबर होता है 5%, 1/25 बराबर होता है 4%, 1/33 सही 1/3 बराबर 3%, 1/50 बराबर 2%, 1/66 सही 2/3 बराबर, ठीक है, ये आपका होता है 1.5%, और 1/100 बराबर ये आपका होता है आपका 1%। ये हमारे सारे फ्रैक्शन जो मेजर थे, हमने इनको क्या किए, लिख दिए। क्या किए, लिख दिए। और यहीं पर अटैच कर लेना 1/40 बराबर ये आपका होता है 2.5%, इसको जोड़ लेना, ठीक है, यहाँ पर अटैच कर लेना, इतना यहाँ पर अटैच कर लेना, ठीक, बात समझ गए ना। ये आपके सीधे जो आपके फ्रैक्शन थे उनको हमने यहाँ पर किया, ठीक है। समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें आपको ठीक थी। अब देखो ध्यान से, हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते नहीं हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 बराबर 50%, और यहाँ 1/50 बराबर क्या लिखते हैं, 2%। कहने का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, मतलब ये दोनों क्या हैं, आपके बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अब चाहे इसको ए बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम मतलब कि 1/2 को लिख सकते हैं 50%, या परसेंटेज के निशान नहीं लगा रहने दो, 1/50 को 2 को इधर भेज दें इसके स्थान पे, तो हो जाएगा 2%। मतलब फ्रैक्शन का जो आपका हर होता है और इधर जो परसेंटेज होता है, ये आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। चाहे 1/50 बराबर 2% लिख लें, चाहे 1/2 बराबर 50% लिख लें, दोनों ही इक्वल हैं। तो परसेंटेज की बेसिक समझ में आ गई सारे। इन फ्रैक्शन को अपने इस सब आपको PDF में ऐसे लिखा मिल जाएगा, पूरी नोट्स मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के, कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ सबको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएंगी विद क्वेश्चन। समझ गए ना बात को। तो ये आपकी बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे आपका है, ठीक है। अब जैसे बोला कि 12.5%, अभी हम पढ़ के आए 12.5% होता है एक, मतलब कि क्या होता है 12.5%। अब देखो जैसे आप पढ़ते हो ना, अभी आप पढ़ते हो 1/8 बराबर साढ़े कितना पढ़ते हो, 12.5%। अभी हमने बताया था ना 12.5%।
1/8 बराबर सारे बड़ा होता है। अब इधर वाला दिया है तो इधर वाला आंसर टिक करना है, इधर वाला दिया है तो इधर वाला उत्तर हो गया। ये दिया होता तो इसको टिक कर देते। तो 12.5% को भिन्न में बदलो, यानी 12.5% को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में क्या होगा आपका 1/8 होगा, यही आंसर है आपका, हो गया। अब जिसको याद है वो टिक कर देगा तुरंत ही। ऐसे भी सवाल आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अब जैसे पूछा इधर कि 83 सही 1/3। अब जो हमने फ्रैक्शन अभी लिखा है ना उसमें से नहीं है ये, समझ रहे हो बात को, अब उसमें से नहीं है। अब जैसे आपका यह है आपका 83 सही 1/3 है, 3% है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। अब तुम्हें नहीं पता है, ये कुछ मिक्स फ्रैक्शन है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और अभी भी कर दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात सीखो ताकि धीरे धीरे आपके बात समझ में आए, ठीक है। ताकि मैं सिखाने का सब सिखा दूंगा अभी भी, लेकिन लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जो बिगिनर है वो धीरे धीरे सीखें और प्रॉपर क्लास चलेगी, दिक्कत नहीं है, सब सीख जाओगे। चलो अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हुआ 83, कितना हुआ 83। अब देखो ध्यान से, अब ये 83 हमें 3 देखना है बस। अब बटे में 3 किसके आता था, तो 3 आपका ये आता था, अगर बात करें जैसे, तो अब देखो 3 या तो 33 आता था, 33 से 1/3%। अब 33 का डबल अगर करोगे तो 66 होगा, 3 गुना कर दोगे 30 3 90, ऐसे ज़्यादा होगा। तो ये 33 वाला फ्रैक्शन ना तो 66 वाला, मतलब कि ये 1/3 वाला फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अब ये 83 है ना, अब 16 का फ्रैक्शन बनता है क्या, 16 पंचे 80। मतलब कहने का अर्थ क्या होता है, अब 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 में भी नहीं आएगा क्योंकि 14 का फ्रैक्शन 1/7 होता है, 14 भी नहीं आएगा। 12 पंचे 12 छंग 72, 12 सते 84, 7 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, ये भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो अब ये आपका, अब क्या करोगे, अब सोचो क्या करोगे, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि 1/6 कहाँ पर आता है। देखो 5 का फ्रैक्शन यहाँ क्या बनता है, 20 का, 20 पंचे 100, तो ये नहीं होगा। 7 का फ्रैक्शन 14 होगा, 14 छंग 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 9 का होगा, 9 का 9 9 9 81, अगर 9 पचे 45, तो अगर 9 का फ्रैक्शन क्या होता है 11 होता है। 9 का फ्रैक्शन आप जो लिखते हो 1/9 बराबर लिखते नहीं हो, 11 सही 1/9%, ये लिखते हो। अभी इसका देखना, आगे वाले का आगे से कंपेरिजन कर रहा ना, 11 से 70, अगर 9 का फ्रैक्शन बनेगा 7 बार जाएगा तब वो कम पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा बच गया 5/6। अब आंसर लाना कैसे, मान लो तुम्हें आंसर यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग, सब क्या हर में अगर 6 होता तो हम क्या करते। तो इसका सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। यहाँ 3 है ना, 3 है। अब 1/6 बराबर क्या होता है, तो 1/6 बराबर होता है 16 सही, ठीक है। 1/6 बराबर आपका होता है 16 सही 2/3% होता है। अब 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, अगर हम इसमें 5 से गुणा करवा दें, किससे करवा दें, 5 से करवा दें, इधर 5 से करवाएंगे ना तो इधर भी 5 होगा। तो 16 में पहले 5 से गुणा कराओगे तो यहाँ कितना आएगा, 16 पंचे 80, और इसके साथ साथ 2 जो हर रहता है ना, हर में भी गुणा होता है, तो 2 पंचे 10, और यहाँ 3 से करना पड़ेगा आपको भाग। तो यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन होता है यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हैं निशान, तो ये आपको हो जाएगा 80 प्लस 3 से भाग करोगे, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा 3 आएगा। यहाँ फिर प्लस का निशान लगाओ, इसको जोड़ दो, 80 3 83 सही 1/3% कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5/6 में। तो उत्तर आपका हो जाएगा सेकेंड। चेंज करना आपको आ गया, क्लियर हो गई बातें समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका कितना है, 37 सही 1/2%। आराम आराम सिखा रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। मैं चाहता था स्पीड के साथ सिखा सकता था, ठीक है। अब देखो यहाँ, या फिर आपको ये फ्रैक्शन देख लो, या यहाँ पर क्या देख लो आप 37। अब 37 किसके बारे में आता है, 12 यहीं 36, 1 या 2 के करीब हो ना तो वही फ्रैक्शन आपका बनता है, तो 12 यहीं 36, ठीक है। मतलब यहाँ पर 37 है, इसका मतलब ऐसा फ्रैक्शन होगा जो यहाँ आता है 12, तो 12 सही ये कितना होता है 12 सही, मतलब 12.5% किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1/8 के बराबर। अगर यहाँ से हम 3 से गुणा कर दें, 12 यहीं 36,
अब यहाँ से 3 से गुणा होगा, 3 कितने 3/2। अब देखो ये मिश्र तब में टूट जाती है, ये आपकी अनुचित भिन्न होती है। ऊपर वाली बड़ी होती है ना, जितनी बार भाग जाता है हम ले लेते हैं, एक बार भाग जाएगा तो यहाँ 36 प्लस एक सही, ठीक है, 1 सही 2 होगा। कितना होगा 1 सही 2। तो अब यहाँ फिर प्लस का लगाएंगे, 1 36 1 37 हो जाएगा, 37 सही 1/2%। मतलब कहने कितने से गुणा करवाए 3 से, तो यहाँ 1/8 बराबर 12.5% होता है। तो ये 37 बनाना है तो इसको 3 से गुणा कराए थे, यहाँ लिख देंगे 3, तो हो गया 3/8। उत्तर क्या हो जाएगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे 42 करेंगे। अब 14 छंग 14 42। अब यहाँ 14 42 सीधा होता है, ठीक है, क्या होता है 14 42 होता है। अब 14 42 होता है तो आपका 14 42 होता है, तो आप कितनी बार गुणा कराएंगे 3 बार करवाते हैं। अब 3 बार अगर करवाओगे यहाँ तो अब 1/7 फ्रैक्शन किसका बनता है जा करके। अब यहाँ पर जब फ्रैक्शन आपका 1/7 बनता है तो आपको बनता है 14 सही 2/7%। ये होता है आपका 1/7 के बराबर। अगर हम देख रहे हैं 14 42 3 के बराबर, 3 का गुणा कराने के बाद हो जा रहा है। अगर यहाँ कराओगे 3 तो 14 42 और 2 3 6/7 बन गया फ्रैक्शन। तो यहाँ 3 से करा दो तो मतलब कि 42 सही 6/7%, किसके बराबर होगा 3/7 के। तो ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, ये आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भारी भारी फ्रैक्शन है, अब इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, आसानी समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से जल्दी समझना है। अब जैसे क्या है 185 सही 5/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी सारे के सारे फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में आ रहे हैं। और एक बात, ये तो मैं तुम्हें कन्वर्ट करके सीधा समझना बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट करना। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करोगे, जैसे अभी आया था 42 सही 6/7% को किस में कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था आपको फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन मतलब अभी हम डायरेक्ट आपको सोचना बता दिए, अगर आपको परसेंटेज याद है तो कर लोगे आप। अगर ये टेबल नहीं याद है जो भी लिखे थे पिछली क्लास में, मतलब कि पिछले स्लाइड पे, तो अगर नहीं याद है तो फिर क्या करोगे तुम। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एक काम करना है, प्रेम से इनका ऐसे गुणा कराना है। मिश्रित भिन्न को भिन्न बदलना तो आता ही है। 7 से गुणा कराओ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29 हुआ। और प्लस इसमें क्या कर दो 6 जोड़ के 7 से भाग करो, 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 6 100 हो जाएगा। मतलब 6 4 10 के 0 हासिल है, 8 1 9 0 1 हासिल है, यहाँ 300 300/7 हुआ। अब ये किस में है, परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। और परसेंटेज से प्रतिशत से हम फ्रैक्शन जब बदलते हैं तो भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग करते हैं, यानी 1/100 लिखेंगे। इसको यहाँ से यहाँ काट दो, सीधा बच जाएगा आपका 3/7। तो ये आंसर ए आपका और जल्दी हो जाएगा अगर आप लोग की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, 100 से भाग कर देना, और भिन्न से परसेंटेज कन्वर्ट करना, 100 से गुणा करवा देना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको 1 मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं करें, ठीक है, ये क्वेश्चन हम ही नहीं करें अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं और प्रॉपरली सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मामला बन जाएगा इस पे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, अब इसको देखो, ये तो चाहो इसको 7 का 185 में 7 का गुणा कराओ, 5 जोड़ो, फिर गुणा, फिर बटे परसेंटेज करके गुणा 100 करो तो काटो, ऐसा करना है। नहीं तो ऐसा मत करो, 185 है ना, 185 सही 5/7% है ना, इसको ऐसे करो, एक को अलग करो और 85 सही 5/7 को अलग लिख लो, ऐसे लिख लिए। अब 85 किसके फ्रैक्शन में आता है सोचो, यहाँ 7 होना चाहिए, 14 छंग 84, 14 छंग 84। अगर हम 6 बार गुणा करवाएंगे तो शायद एक बढ़ जाएगा। अब 14 का फ्रैक्शन बन रहा है आपका, तो हम 6 बनाने का प्रयास कर देते हैं, चलो बनाते हैं। ये तो आपको कितना आएगा 14, क्योंकि 7 के फ्रैक्शन में एक ही आता है। ये तो आपका 14 सही 2/7% बनता है, 1/7 का फ्रैक्शन बनता है, ये बनता है, ये आपका बनता है आपका 1/14 बनता है, 1/14 बनता है, वो बनता है आपका 7 से 1/7%, वो तो बनेगा नहीं, तो इस 14 वाला ही बनेगा। तो यहाँ बनेंगे 6 का गुणा करवाएंगे। अब से लिखते हैं ना, लिखते हो 14 सही 2/7% बराबर क्या लिखते हो, यहाँ लिखते हो 1/7, ठीक है। अब यहाँ 6 से गुणा कराओगे तुम, आप 6 से कराओगे गुणा तो 6 करने 6 यानी 6/7 हो जाएगा, 6 गुणा कराओगे तो बनेगा। अब यहाँ भी 6 कराना, 14 छंग 84 और 6 दूनी 12 7,
अब एक बार फ्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यह अनुचित बन गया तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा। एक बार भाग जाएगा तो हो जाएगा आपका 85 और 7 5 12 5 बच जाएगा तो 5 सही इतना % बन जाएगा। तो कहने का मतलब इतने के नाम पर क्या लिख दोगे 6/7। तो 1 + 6/7 इसको सॉल्व करोगे 7 × 7 7 6 13 यहाँ आएगा 13 सही मतलब 13/7 आएगा। आंसर आपका हो जाएगा 3rd। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार मतलब कि जो सैकड़ा वाला होता है उसको अलग लिखना। अब जैसे यहाँ पर 214 है तो 2 को यहाँ प्लस लगाओ 14 सही 2/7% सीधा होता है 1/7%। कुछ मत करो 7 दूनी 14 में जोड़ोगे 15 तो 15/7 हो गया। आंसर आपका हो जाएगा पहला। समझ गए? आगे 16 सही 2/3%। अब 16 सही जिसको फ्रैक्शन भी याद है सीधा कर लेगा वो। 16 सही 1/2% सीधा फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। अनुपात बदलना है, अनुपात का मतलब बटा होता है। अब ये अंश है ये हर है, अंश वाले को आगे लिखना है, हर वाले को नीचे साइड में लिखना है। तो 1/6 को लिखोगे अनुपात में 1:6 तो आंसर हो जाएगा इसका 2nd आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए? क्लियर हो गया? तो मामला बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अनुपात है। अब अनुपात से पहले भिन्न बदलो। तो अब जैसे क्या है कि 4:5 है तो ये आगे वाला अंश होता है पीछे वाला हर होता है, हर हमेशा नीचे जाता है तो 4/25 लिखोगे। क्या लिखोगे? 4/25। अब तुम्हें पता है भिन्न से परसेंटेज जानने के लिए हम क्या करते थे गुणा 100 करते थे। 100 कर दो 25 से काट दोगे 4 आएगा, 4 का गुणा करो 4 चौक तो 16% आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा 4th आंसर। ठीक है, अब 7 अनुपात कितना है 7:10 है, इसको लिखोगे यहाँ लिखोगे 7:10। परसेंटेज बनाना गुणा 100 करोगे 10 से काटोगे 10 100 10 से 70% आएगा। ये भी आपका आंसर हो गया, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 बेटे। अब 5:8 है, 5:8 है तो 5:8 को क्या लिख सकते हो 5/8। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100। अब 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 चौक 100। ये हो गया, हुआ ना? अब यहाँ हुआ, क्लियर है? 25 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 से काटे 25 चौका 100। अब कितना हुआ? अब भाग करना आपको पड़ेगा। अब इसमें सोल्यूशन करना पड़ेगा, बिना सोल्यूशन के काम नहीं। 25 पंचे ये आपको आएगा 25 पंचे 125, 2 से भाग करोगे तो 25 का आधा कितना होता है 25 का आधा। तो 25 का पहले देखो क्या होता है 120 का आधा करते हैं 60 होता है, 2 और आधा 24 तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 124 एक बच जाएगा, 1 का आधा कर दो। चाहे इसको दशमलव में भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 62.5 आंसर। कभी कभी ये भी लिखा मिलता है ये भी लिखा मिलता है। ठीक है, दोनों आपको सही है। आगे बढ़ते हैं 3/5। अब 1/5 क्या होता है आपका 1/5 क्या होता है 1/5 आपको होता है 20%। 3 है यहाँ 3 का गुणा तो यहाँ 3 का गुणा करा दो तो 20 तिहाई 60% उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। ये कर सकते हो, नहीं तो 3/5 है भिन्न में है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनने के लिए गुणा 100 करोगे काट दोगे 20 पंचे 100 20 तिहाई 60 तब वही उत्तर आएगा तुम्हारा। तो एक सेकेंड मेथड है, दोनों कर सकते हो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, जल्दी करना है इसको कर लो। अभी थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी समझ में आ जाएगा। अब से क्या है आपका 4/7 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको प्रतिशत में। अब कुछ नहीं करना, एक तो मेथड आपका है कि गुणा 100 करो फिर काटो पीटो फिर भाग करो फिर आपका आ जाएगा परसेंटेज, या फिर आपको सीधा आपको ऊपर वाली संख्या भूल जाया करो, इसको मान लिया करो हर वाली देखा करो बस। इसको मान लेते हैं 4 × 1/7। अब 1/7 क्या होती है आपकी 14 सही 2/7%। अब 4 का गुणा है 4 का गुणा करा दो। ठीक है 4 गुणा कराओ 14 चौका 56, 4 से कराओगे 4 दूनी 8/7। एक बार भाग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 57 सही 1/7%। तो आपका हो जाएगा 4th आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है आगे बढ़ते हैं 7 सही 7/8। अब 7/8 है 7/8 तुम इसको इसको 7 × 1/8 समझो। तो 7 × 1/8 को क्या लिखते हो ये लिखते हो तुम 12.5%। लिखते नहीं हो 12.5 लिखते हो ना 12.5% लिखते नहीं हो 1/8 को। तो 7 का गुणा करो 14 से 12 है ना तो 12 से 84 12 से 84 यहाँ आएगा, इसको लिख लो। अब 7 का गुणा यहाँ कराओगे 1 के साथ हो जाएगा 7/2। 2 कितनी बार भाग गया 3 बार, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 7/2 का बनेगा 3 सही 1/2%। अब 3 इसमें जोड़ दो तो 84 3 87 सही 1/2
2% आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझे? आप देखो अब आ गया दशमलव से भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न को प्रतिशत, पहले इसको दशमलव भिन्न है ना, अब इसे आपका क्या है 0.004 है, इसको दशमलव भिन्न है, पहले इसको दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, कुछ मत करो। अब तुम्हें अब इसको भिन्न मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? भिन्न मान लेते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ जाएगा तुम्हारा। देखो ध्यान से, क्या अंक दशमलव है? 3 अंक पे, तो 3 अंक दशमलव, तो आप 4 लिख करके नीचे 3 जीरो ऐसे लगा सकते हो, लगा लिए, कोई बात नहीं। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हो? गुणा 100 करते हो, 2 जीरो काट दो, 4/10 आएगा, कितना आएगा? 4/10% आएगा। अब 1 जीरो हर में तो 1 अंक दशमलव लग जाएगा, तो इसको लिख लोगे आप 0.4%, आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, 16 है, 16 का दशमलव भिन्न है। अब दशमलव 16 है, इसको दशमलव भिन्न में, इसको पहले कन्वर्ट करोगे आप, 16 बटे लिखोगे 100, लिखोगे 16/100, ये तो इसके नाम का है। और परसेंटेज बदलने के लिए है क्या है? गुणा 100 करोगे, 100 से 100 काट दोगे, सीधा क्या आएगा आपका? 16% आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार ये है, अब इसको लिखोगे आप 35, 3 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ सीधा लिखोगे 3 जीरो और यहाँ लिखोगे गुणा 100, परसेंटेज बदलना है, 100 से 100 क्या करोगे? काट दोगे, एक यहाँ पर जीरो बचा रहेगा, यहाँ पर आएगा 1 अंक दशमलव आएगा, कितना आएगा? तो 3.5%, तो ये आपका आएगा सेकेंड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अलग टाइप का सवाल है, अब सवाल बन गए। अब ये सवाल आपका बेसिक में काम आएगा। का के नाम का क्या लिखते हैं? गुणा। कह रहा 27,100 को का 33 सही बटा 3% का मान क्या होगा? तो 33 सही 1/3% कितना होगा? 2700 का 33 सही बटा 3% कितना होगा? कितना मान होगा? कुछ नहीं करना है, 2700 को ऐसे लिखना है, का मतलब गुणा लिखना है, इस फ्रैक्शन को भिन्न में कन्वर्ट कर दो। तो 33 से 1/3% होता है आपका 1/3, 3 से काटोगे 9 त्रिक 27, कितना आएगा? 900 आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 900 आंसर हो जाएगा, तीसरा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अब पहले क्या रहा है? 800 का 20%, जो प्रतिशत उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया करो, फिर काटा करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है 800 का मतलब गुणा 20% का फ्रैक्शन जन्म करते हो क्या होता है? 1/5, काटोगे 5 से, तो यहाँ आएगा 16 पंचे 80, एक जीरो बचेगा, लगा देना, तो आंसर आपको हो जाएगा 160, पहला आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि 1200 का 15% कितना होता है? 1200 का 15% कितना होता है? अब देखो, जिसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है ना, उसको फ्रैक्शन में मत लिखा करो इस तरीके से। अब मत देखो, 1200 का मतलब गुणा, अब 15% है ना, 15% को भिन्न में कन्वर्ट करो, यही कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट। तो अब कन्वर्ट करना है तो 15 बटे क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे, लिख सकते हो ना, परसेंटेज के नाम का 100 लिख सकते हो। 100 से 100 काट दो, 2 जीरो कट गए, यहाँ बचा है 12, यहाँ बचा है 15, तो 12 15 हमें तो याद है बचपन से ही 180 होता है, 180 कर दो, 4 का हो गया। अब इसको कर दो, अब ऐसे क्या है आपका? इसे कह रहा है 96,100 का 7%। अब गलती से यहाँ पर ये मत करना कि 7% का फ्रैक्शन हमें याद है, 7% बराबर होता है 1/14 सही 2/7%। गलती से मत करना, क्योंकि तुम्हारे फिर वो सवाल तब बना देगा। हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते हैं उनका फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, उनको 7/100 लिख देना है डायरेक्ट आराम से। अब मैं यहाँ लिखूँगा, देखो 96,100 गुणा 7% को लिखोगे 7 बटे, फ्रैक्शन लाने के लिए 100 करते हैं पहले, तो जानते ही हो, 100 कर देंगे, इसको भाग करोगे, यहाँ 0 0 कट जाएगा। अब 7 से गुणा कराओ, 7×6 42, 7×9 7×6 7×9 63, 63 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 67, कितना उत्तर होगा? 672, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 सही 1400 का 13% निकालना है, कुछ मत करो, 1400 को 100 लिखो, का मतलब गुणा, अब 13 को बटे लिखो 13/100, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने लगते हैं। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? भिन्न में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो गुणा करते हैं। अब इस 2 जीरो क्या करोगे? काट दोगे, 14 13 182 होता है,
गुणा करके देख लो, ना समझ में आए देख लो। 14 त्रिक 42 को 2 हासिल 4, 14 करने 14, 14 4 18, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बदलेगा। अब कह रहा कि 250 का कितना परसेंट, 250 का कितना प्रतिशत 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। अब यहाँ देखो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है। अब इस सवाल को दो तरीके से सीख सकते हो आप। पहले आपको सवाल को पहले बेसिक सीखो, फिर उसके बाद सीखना कि सवाल कैसे उड़ाना है, पहले समझो। ठीक है, 250 है, 250 ये है। अब 250 है तो 250 का मतलब गुणा लगाओगे। कितना प्रतिशत के स्थान पे क्या मान लो आप? यक्स परसेंटेज मान लो। क्या मान लो? यक्स परसेंटेज मान लो। यहाँ यक्स मान लोगे और बराबर लिखना आपको 30। तो यहाँ लिखोगे 250 का यक्स परसेंट को लिख सकते हो यक्स बटा 100, इधर लिखोगे आप 30। ठीक है, एक गुणे में है, नीचे जाएगा भाग में, ये भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ आएगा यक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ आप लिखोगे सीधा 30, गुणे में रहेगा यहाँ 100 और नीचे रहेगा आपका यहाँ पर 250। अब 0 से 0 पहले काट दो, कट गया। 25 से काटोगे यहाँ कितना आएगा? 25 से आप काटोगे, 25 चौक कितना होगा? 100, 4 तिहाई 12, तो यक्स बराबर कितना होगा? 12%। क्या होगा? 12%। यानी 250 का 12% निकालोगे 30 के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, 400 का कितना प्रतिशत? अब देखो 400 का के लिए क्या लिखोगे? यहाँ लगाओगे गुणा, कितना प्रतिशत के लिए क्या मानोगे? यक्स परसेंट, और यहाँ कितना लिखोगे? 320। ठीक है, 320। क्लियर है? अभी दूसरा मेथड नहीं बताया, अब इसमें बता देते हैं, उसमें भी लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए फिर आपको उतना सोचना पड़ेगा। अब ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में होगा, तो यक्स प्रतिशत बराबर इधर आपका क्या होगा? ठीक है, 320 बटे कितना होगा? 400। कितना होगा? 400। एक 0 से 0 काटोगे, काट दोगे, और इसके जो परसेंटेज है इसको यहाँ काट के यहाँ क्या लिखेंगे? गुणे में 100 लिखोगे ना, तो एक 0 से 0 काट दो, कट गया। अब 4 से काटोगे, 4 8 32, एक 0 यहाँ लगा देना, क्योंकि 0 बचा है ना 10 का, 100 का, तो 80% उत्तर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका अगर इसको जैसे दूसरे मेथड से करना है तो क्या करोगे? डायरेक्ट करो। 400 का कितना परसेंट 320 के बराबर होगा? 400 का कितना परसेंट पूछ रहा है? कितना परसेंट, हमें नहीं पूछ रहा कितना परसेंट। अब देखो पहले हम इस तरीके से करते हैं, जैसे 400 है ना, 400 का 10%, 400 का 10% का मतलब है कि 10 से भाग करो, यहाँ से निकालो कितना आएगा? 10%। 400 का 10% निकाले कितना आ रहा है? 40। ठीक है, अब क्या इससे गुणा कराने के बाद 320 बन जाएगा? हो जाएगा। 800 गुणा कराओ, 8 चौक 32, 320 बन जाएगा। बन गया, मतलब हमने 10% निकाला, 40 में 8 का गुणा करवाया, कितना हुआ? 320। 10% 40 था तो 8 का गुणा करवाए, तो 10% में हम 8 का गुणा करा दो, 10% में 8 का गुणा करो, 10 से 80% उत्तर हो गया। ये जल्दी करने का मेथड है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब से 500 है, अब 500 कह रहा है तो पहले 10% निकालना है, तो 500 का हम पहले निकालेंगे 10%। 10% मतलब 10 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50 आएगा आपका। ठीक है, कितना है? 50। अब क्या 50 से बन सकता है? 50 से भाग होगा, अब 0 को 0, 5 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अब ये डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं बनाएगा। तो कुछ मत करना, तरीका लगाना है आपको। देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कितना क्या करना है। ठीक है, अगर ऐसा ना बने, चलो डायरेक्ट फ्रैक्शन में नहीं है, तब क्या करोगे तुम? इसको कांटा लगाओ। क्या करना है? अब सीधा लिखना है 50 का 1% निकालो। तो 50 का 1% निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, सीधा निकालोगे 1%। 50 का 500 का 1%, तो 500 का 1% कितना होगा? 1% निकाले, यहाँ 100 से काटे तो कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। अब 5 से इसको भाग कर दो, 5 से भाग करो, अभी पता चल जाएगा कितने से गुणा करवाना है। 5 से भाग करोगे तो 5, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 8 40। अब हमने देखो 5 की, हम कह रहे हैं 1 बराबर 5%, वो कह रहे नहीं, हम 1 बराबर 5 रुपये चाहिए, वो कह रहा नहीं, हमें चाहिए 240 रुपये चाहिए, 240 रुपये चाहिए। हमने कहा भाई कितने का गुणा कराएं इसमें? 48 का। 1% के बराबर क्या मान लेंगे? 48 का गुणा कराओगे तो यहाँ कितना आएगा आपका? ठीक है, 48 मान लेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? 48 होगा। ठीक है, अगला सवाल है, और शायद ये लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट है, 25 क्वेश्चन करेंगे बस इस क्लास में।
कह रहा यदि यक्स का मान यक्स का 6.25%, ठीक है, क्या हो 31.25 हो, क्या हो 31.25 हो, 31.25 हो। अब 31.25 है ना, तो यहाँ लिखो यक्स का कैसा में क्या लिखना है, गुणा, क्या लिखना है, गुणा लिखना है। अब देखो 6 है ना, 6.25 है, परसेंटेज का नाम का 100 आएगा, इस 2 अंक पे दशमलव है, तो इसके नाम का भी 100 आएगा। अब इसको यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हटा दो आराम से, ठीक है, हट गया अब आपका, ठीक, तो हट गया। और इधर आपका क्या है 31.25 हुआ। अब काम करना है यक्स बराबर तो गुणा करा दो बस सीधा, तो 31.25 गुणा 10,000 बटे 625, ठीक है। अब 625 पंचे 3125 होता है, ठीक है, गुणा करा के देख लेना आप, 5 हुआ। अब 5 का गुणा 10,000 में करा दो, तो यहाँ कराओगे 5 करने 5, तो यहाँ आएगा आपका सीधा 50,000, कितना आएगा 50,000, इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4th। चलो अब पूरी क्लास हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, और बस अब आपको समझ में भी आया होगा, और प्रॉपरली आज की बेसिक क्लास थी, हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब कल से आपके पूरे क्लासेस अभी क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, अभी क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस वगैरह में क्वेश्चन थोड़े थोड़े बन जाते हैं यूपी पुलिस वगैरह में, ठीक है। तो बाकी कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और बस, और जो सीरीज है जो स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बारे में हम आपको दोपहर में या शाम तक बता देंगे, ठीक है, कि क्या उसमें क्या रहने वाला, उसका क्या नाम है, क्या है, आप लोग गेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।